Now we can compare the properties of solid, liquid and gases. Okay, so how we can compare the property? Actually, I have already told you that if we will talk about the mass of the solid, liquid or gas, it will be definite. Okay, the mass of solid is definite, the mass of liquid is also definite, and the mass of gas is also definite. If we will talk about the shape, then what's happened? The shape of the solid is definite, but the liquid, if we will put into the container, it will take the shape of the container. The same thing will be with the gases also. If we will put the gases in any container, it will take the shape of the container. So you can just compare these properties by making the table. Okay, and next day means tomorrow I will take the doubt class also. In that class you can just clear your doubts. Tomorrow I will send you the video between 2 to 5. You just, what you will do, you just underline your doubts or you will write your doubts. कहीं पे भी लिख लेना आप डाउट्स को. नेक्स्ट डे जब मैं आपकी डाउट क्लास लूँगी 9:30 बजे तक डाउट क्लास लूँगी, और आप लोग उससे पहले क्या करेंगे, जिस दिन अपनी क्लास है, यानी डे कब है अपना डे 2 को है, 2 जुलाई को डे है. ठीक है, तो 2 जुलाई को मैं आपको क्या डालूँगी, आपको वीडियो एक दिन पहले डल जाएगा. आपका वीडियो 1 जुलाई को डल जाएगा. 2 से 5 के बीच में डाल देंगे आपको वीडियो. तो आप उस वीडियो को देखेंगे और नेक्स्ट डे क्या करेंगे, उस वीडियो को देख के आप अपने डाउट्स लिख लेंगे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं. फिर नेक्स्ट डे मैं 9:30 बजे आपकी मीटिंग लूँगी. ओके, वो डाउट क्लास लेंगे मेनली, और उस डाउट क्लास में हम लोग डाउट्स क्लियर करेंगे. तो आप लोग अपने डाउट्स लिखेंगे और नेक्स्ट डे आप 9:15 बजे के करीब आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे और 9:30 से हम आपके डाउट्स लेके क्लियर कर देंगे. 40-45 मिनट्स में आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे, जो अपना नेक्स्ट वीक में आएगा. आई थिंक 7 को आएगा फिर से अपना वीडियो, तो अपन तब अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर है, प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज करो. फर्स्ट चैप्टर आएगा आपके इसमें टेस्ट में, जो 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं आपके टेस्ट, और उनके लिए आप प्रिपेयर करो. कहीं प्रॉब्लम है तो यू आर फ्री टू कॉल मी, और डाउट क्लासेस में भी आप पूछ सकते हो. नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. मैंने आपको बताया वैसे मैटर कितना टाइप का हो सकता है. मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ये 3 टाइप्स का होता है. जनरली 3 टाइप्स का होता है, 2 और ऐड हो चुके हैं, बट जनरली 3 टाइप्स का है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, जनरली हम बात करते हैं तो 3 टाइप्स की बात करते हैं. जो BEC और प्लाज्मा है वो अभी ज्वाइन हुए हैं. ठीक है, तो ये जनरल में नहीं आते. जनरली तो कॉमनली तो 3 टाइप्स पे ही होगा. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एसिड नंबर लिख देते हैं, देन प्रॉपर्टी लिख देते हैं. किसकी? सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, तीनों की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ सॉलिड लिखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टी हम कंपेयर करेंगे साथ साथ. एक प्रॉपर्टी लेंगे और उसको तीनों से ही क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. जैसे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ली, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है मास. ठीक है, तो मास सॉलिड का भी क्या रहेगा, डेफिनेट है, चेंज थोड़ी होगा, डेफिनेट होगा. लिक्विड का भी डेफिनेट है एंड गैस का भी डेफिनेट है. ठीक है, तो तीनों के मास है वो डेफिनेट होंगे. ओके, दूसरा मैंने आपको बताया, अभी बताया था आपको वॉल्यूम. वॉल्यूम नहीं बताया था मैंने, कुछ और बताया था आपको, शेप बताई थी. ठीक है, तो शेप बताई थी मैंने. शेप क्या होगी, सॉलिड की डेफिनेट होगी, लेकिन लिक्विड और गैस की क्या बताई थी मैंने कि शेप विल एक्वायर, मीन्स शेप कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द कंटेनर. शेप चेंज हो जाएगी, तो आप लिख सकते हो एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर.
एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की शेप है वो एक्वायर कर लेगा। ठीक है, यहाँ भी सेम वही होगा, गैस में भी एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। आप नोट्स बना लेंगे, जिन्होंने जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ बना लेना और इनको लिख लेना और लर्न कर लेना सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या ले सकते हैं आप? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप वॉल्यूम ले सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम सॉलिड की डेफिनेट हो जाएगी, लिक्विड की भी डेफिनेट होगी, बट गैस की डेफिनेट नहीं होगी, क्योंकि जिस कंटेनर में आप फिल करेंगे, छोटा होगा तो छोटे में फिल हो जाएगी, बड़ा होगा तो बड़े में फिल हो जाएगी। व्हाट इट? सो इनडेफिनेट होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हो डेफिनेट, वॉल्यूम लिखें, वॉल्यूम क्या होगी? डेफिनेट होगी, डेफिनेट, बट यहाँ इनडेफिनेट, इधर भी इनडेफिनेट। ठीक है, हेयर वॉल्यूम डेफिनेट होगी, इधर इनडेफिनेट होगी, ये भी डेफिनेट होगी, मैंने अभी बताया आपको। ओके, सो करेक्टेड, गॉट इट? डेफिनेट, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। नेक्स्ट हम बात करें पार्टिकल्स ऑफ, मेनली मैटर के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। तो आप पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स की बात कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्थ लिख देते हैं आप, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। अभी बताया था मैंने आपको कैसा पैक होगा, पार्टिकल्स कैसे पैक होंगे, अभी बताया था कि सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड होंगे, लिक्विड्स में थोड़ा थोड़ा और मोर स्पेस होगा, यानी एज कंपेयर टू द सॉलिड, और गैस में वो और ज़्यादा स्पेस होगा, यानी लार्जर स्पेस होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मोस्ट क्लोजली पैक्ड होंगे, यहाँ लेस क्लोजली पैक्ड होंगे, और वहाँ पर लीस्ट क्लोजली पैक्ड होंगे, लीस्ट क्लोजली होंगे। तो मोस्ट क्लोजली कहाँ है? सॉलिड में, तो यहाँ लिख सकते हो आप मोस्ट क्लोजली पैक्ड। ठीक है, उसके बाद लेस क्लोजली पैक्ड, और उधर लीस्ट हो जाएगा, वह गैस, लीस्ट क्लोजली पैक्ड। ओके, लीस्ट closely packed. Now we can discuss the another property also, that will be interparticle space. Interparticle space means the space between the particles of matter. ठीक है, तो we'll take interparticle space, interparticle space, that I have already told you. सबसे कम इंटरपार्टिकल स्पेस किस में होगी? सॉलिड्स में, उससे ज़्यादा किस में? लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस होगी गैस में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इंटरपार्टिकल स्पेस मिनिमम होगी, यहाँ सॉलिड में होगी मिनिमम। ठीक है, देन लिक्विड में क्या लिख सकते हो आप? लिक्विड में लिख सकते हो लार्जर देन द सॉलिड, तो ये लिख सकते हो आप, या फिर लार्जर लिख दें, लार्जर देन, कंपेयर करेंगे लार्जर देन द सॉलिड्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैस में। तो गैस में क्या लिखोगे आप? मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ मिनिमम लिखा तो यहाँ मैक्सिमम लिख लीजिए। ओके, तो यहाँ मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं अपन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड्स कंप्रेस हो सकते हैं क्या? ये कंप्रेस हो सकता है? नहीं, ये कंप्रेस नहीं हो सकता। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, कंप्रेस करेंगे नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको फोम की बात करते हैं, स्पंज की बात करते हैं, तो वो कंप्रेस हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सॉलिड कंप्रेस्ड हो रहे हैं। एक्चुअली फोम है वो इसलिए कंप्रेस्ड होता है क्योंकि इट विल कंसिस्ट द टाइनी पोर्स, टाइनी होल्स प्रेजेंट है, दैट कंटेन्स द एयर। और जब आप उसको कंप्रेस करोगे, प्रेशराइज करोगे, तो व्हाट विल हैपन? द एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट, एयर बाहर हो जाएगी और वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे, इसलिए कंप्रेस्ड होते हैं, अदरवाइज वो कंप्रेस्ड नहीं होते। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है, किसमें? सॉलिड्स में नहीं है।
तो कंप्रेसिबिलिटी लिखेंगे आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंप्रेसिबिलिटी नॉट कंप्रेस्ड लिख दीजिए यहाँ पे, नॉट कंप्रेस्ड, सॉलिड्स कंप्रेस्ड नहीं होंगे, ठीक है। लिक्विड्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, यानी ना के बराबर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत कंप्रेस्ड हो जाता है, जैसे आप ऊपर से डाई लगाते हैं पानी में तो ज़रा सा कंप्रेस्ड होता है, इसलिए आपको चोट नहीं लगती, ओके। सो नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर होता है, ओके। तो आप लिख सकते हो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लिख सकते हैं हम, नेग्लिजिबल, ओके। यानी नेग्लिजिबल का मतलब है ना के बराबर होगा, ऑलमोस्ट कंप्रेस्ड ना के बराबर होंगे। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे आप यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो आप कि इट इज़ हाईली कंप्रेस्ड है, तो हाईली कंप्रेस्ड लिख लीजिए यहाँ पे, ये हाईली कंप्रेस्ड है, हाईली कंप्रेस्ड, सबसे ज़्यादा कंप्रेस्ड हो सकता है ये। आपको पता है आपके एलपीजी सिलेंडर्स में जो गैस फिल होती है, छोटा सा सिलेंडर में फिल हो जाती है इतनी गैस, ठीक है, 14 kg के अराउंड गैस फिल होती है, तो इस तरह से कंप्रेस्ड होके वो फिल हो जाती है, ओके। तो ये कंप्रेस हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या लेंगे, नेक्स्ट 7th नंबर पे प्रॉपर्टी है अपनी, तो 7th नंबर पे हम ले लेते हैं फ्लूइडिटी। इंटर पार्टिकल फोर्स ले लिया हमने, इंटर पार्टिकल फोर्स नहीं लिया, वो भी ले लेते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल फोर्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, या बोल सकते हो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी लिख सकते हो आप, ओके। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद वीक लिख सकते हो और वेरी वीक लिख सकते हो, तो वेरी स्ट्रॉन्ग लिखो, वेरी स्ट्रॉन्ग है, वीक है एंड वेरी वीक है, यहाँ पे वेरी वीक लिख देते हैं, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं हम सारी प्रॉपर्टीज़ को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो, ठीक है। जो फ्लो करने की एबिलिटी है ना लिक्विड की, उसको फ्लूइडिटी बोलते हैं हम। फ्लूइड कौन है, लिक्विड है या फिर गैस है, दोनों चीज़ें हैं, लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड, फ्लूइड है दोनों के दोनों, बह सकते हैं ना, दोनों फ्लो कर सकते हैं, इसलिए फ्लूइडिटी दोनों के पास में है, ठीक है। तो फ्लूइडिटी पॉसिबल है क्या सॉलिड में, नॉट पॉसिबल, तो आप सॉलिड में फ्लूइडिटी लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। और लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे गैस कैन फ्लो, तो कैन फ्लो यू कैन राइट, ठीक है। नेक्स्ट आप ले सकते हो रिजिडिटी। रिजिडिटी होती है हार्डनेस, आपको पता है सॉलिड्स हैं दे आर वेरी रिजिड, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, ये देखो कितना हार्ड है ये। लिक्विड और गैसेस हार्ड नहीं होते, जस्ट आप लिख सकते हो कि सॉलिड्स जो हैं ये हाईली रिजिड है, गैस लिक्विड है वो लेस रिजिड है, और थर्ड जो है वो गैस वो रिजिड नहीं होती, नॉट रिजिड लिख सकते हो आप, ठीक है। तो रिजिडिटी ले सकते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस, ओके। जैसे आप कहीं भी हार्ड ऑब्जेक्ट्स लोगे तो ये आपको चोट लगेगी, तो वो हार्डनेस है, रिजिडिटी है, ओके। तो 9th ले लोगे आप रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस होता है, ठीक है। तो ये रिजिड है, तो लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे, हाईली रिजिड, हाईली रिजिड, ठीक है। ये लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, गैस भी रिजिड नहीं होते, लिक्विड्स ज़रा से थोड़े बहुत हो सकते हैं, थोड़ा सा लग सकता है आपको, तो आप लिख सकते हो लेस रिजिड, ठीक है। थोड़ी सी चोट लग सकती है पानी में जाओगे तो, छलांग लगाओगे तो लेस रिजिड लिख सकते हो आप, ओके। और इसमें गैस है वो रिजिड नहीं होता, तो आप लिखोगे नॉट रिजिड,
नॉट रिजिड, ओके, हार्ड नहीं होती गैसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूज़न ले सकते हो आप। डिफ्यूज़न में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा स्लो डिफ्यूज़न किस में हो रहा है, सॉलिड में, उससे फास्ट लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा फास्ट गैस में, ओके। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न किस में सबसे स्लो होगा, इसमें, सॉलिड में। तो सॉलिड में आप लिखेंगे स्लो होगा, ठीक है, यहाँ स्लो, डिफ्यूज़न के सामने ही स्लो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद लिक्विड्स में स्लो उससे ज़्यादा होगा, सॉलिड से तो ज़्यादा होगा ना, तो क्या लिखोगे आप लिख सकते हो फास्ट, ठीक है, इससे तो फास्ट ही होगा। और इसमें वेरी फास्ट लिख सकते हो आप, गैस में वेरी फास्ट, ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट होगा गैस में। गॉट इट? तो ये आपने लिख लिया। नेक्स्ट मोशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले सकते हो, उसमें ऑसिलेटरी मोशन होगा सॉलिड्स में, आपको पता है। देन ट्रांसलेटरी मोशन होगा गैस में एंड लिक्विड्स में। इसको छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी देख लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ द मोशन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर विल बी मूविंग, सो ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई किस में होगी, गैस में, उससे लो लिक्विड में, और सबसे लो किस में होगी, सॉलिड्स में। पार्टिकल्स मूव नहीं करते सॉलिड्स में, कमते लीस्ट करते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा गैस में करेंगे, और सबसे ज़्यादा वेरी लार्ज, जो लार्ज करेंगे वो करेंगे गैस में। तो ये लिख सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड्स में क्या बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट कम होता है ना पार्टिकल्स का, सॉलिड्स के पार्टिकल्स मूव कम करते हैं। तो लीस्ट लिखेंगे आप, यहाँ लीस्ट है, यहाँ लार्ज है, यहाँ लार्ज मूवमेंट होगा, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी सॉलिड में, उससे ज़्यादा होगी लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होगी गैस में। तो काइनेटिक एनर्जी जो गैस है उसमें सबसे ज़्यादा होगी, वेरी लार्ज होगी, ठीक है। So please revise these topics, and if you are not able to write, no, you have not written these, then write by pause the video, and if you have any problem regarding that, then you can write your problems, your doubts, and next day you can discuss with me. Thank you and have a nice day.